Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the weight mg of an extended body is generally shown in a diagram to act through the center of mass. Does it mean that Earth does not attract other particles? Fine. So देखो ये concept है center of mass का. अगर हमारे पास कोई system है जिसमें n particles है, something like this, ये n particles है और हर पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल एंड इस पे F1 फोर्स लग रहा है, ये सेकंड पार्टिकल है, इस पे F2 फोर्स लग रहा है, इस तरह से ये nth पार्टिकल है, इस पे Fn फोर्स लग रहा है. सो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कहता है कि आप नेट फोर्स निकालो, F नेट दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. देखो सिस्टम में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2, बिकॉज ये जो मास है, ये जो पार्टिकल्स है ना, इंडिविजुअल पार्टिकल, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम. और इन पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट यू कैन से दैट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस F2 अप टू डैश डैश Fn. और सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कहता है कि ये जो नेट फोर्स है आप कहाँ पे लगा सकते हो, सेंटर ऑफ मास पे. सो सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं. आइदर यू कैन स्टडी द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट. अगर n इज लार्ज, लेट्स से n इज 1000 पार्टिकल है इस सिस्टम, सो हर पार्टिकल के मोशन की स्टडी करना दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, राइट. सो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास के मोशन की स्टडी करने के लिए नेट फोर्स निकालते हैं इस सिस्टम में, और उस नेट फोर्स को हम कहाँ पे लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास पे. सो सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा इस सिस्टम का. मान लेते हैं यहाँ है सेंटर ऑफ मास. रिमेंबर, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम होगा, राइट. जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था. सो मान लेते हैं ये आपका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे आप नेट फोर्स लगा दो. नाउ यू कैन ईजिली स्टडी द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. और यहाँ पे जो मास होगा दैट विल बी कंबाइंड मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम. अगर मैं बात करूँ जो n पार्टिकल्स हैं उनका मास इंडिविजुअली m1 m2, m1 क्या है, मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, m2 इज द मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल, समथिंग लाइक दिस, mn है. सो समेशन ऑफ दिस दैट इज योर m, कैपिटल M, दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम. तो ये जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे आपको जो मास एज्यूम करना है दैट इज कैपिटल M, सम ऑफ द ऑल द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, और इस पे नेट फोर्स लगाना है. अब इसके मोशन की स्टडी करना काफ़ी आसान है. सो यही कंसेप्ट है. आप देखो कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी होता है उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, डीएम करके, इस तरह से ये डीएम है, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा बाय द ग्रेविटी. कितना लगेगा, इसका मास इंटू जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. इस तरह से हर पार्टिकल पे इस पर भी डीएम इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो जो नेट फोर्स लगेगा इस एक्सटेंडेड बॉडी में, इस एक्सटेंडेड बॉडी को यू कैन ट्रीट एज अ सिस्टम. सो व्हाट इज द नेट फोर्स, जितने फोर्सेस लग रहे हैं है ना, सभी का वेक्टर सम, बट सभी पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है. सो आप सिंपली ऐड कर लो इनको, राइट. सो देखो डीएम जी और इनका समेशन, राइट. सो जी तो बाहर आ गया, समेशन ऑफ डीएम विच इज टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू जी, और इस वेट को कहाँ पे लगाना है आपको, सेंटर ऑफ मास पे. सो आई थिंक इट्स क्लियर, यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, राइट. So let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard.